प्यारे साथियों, जय हिंद। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं है, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि अब तुम 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज पहली बार कर रहे हैं कि आज इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज बताते हैं कि अगर आप 12th पास आउट हो गए हैं तो आप कौन कौन से नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है एसएससी CHSL का। जी हाँ, अगर आप केवल 12th पास आउट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है और बात करें इस एग्जाम की तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट जॉब कोई देता है तो विभाग SSC ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, लेकिन अगर आप 12th पास आउट हैं तो CHSL का अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बता दें कि 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, और GK GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे विभाग जैसे इनकम टैक्स में LDC हो गया या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी बहुत सारे विभागों में इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और नंबर 2 पे आता है वही NTPC। जी हाँ, रेलवे का विभाग द्वारा आता है NTPC। और सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात NTPC में होती है कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछता है। जी हाँ, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश नहीं आती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। NTPC में सिर्फ मैथ, रीजनिंग और GK GS 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी भी कभी कल देखने को मिल जाती है। इस बार भी आई है और ये नोटिफिकेशन आया है कि 2025 अभी कुछ महीनों में NTPC का एग्जाम वैकेंसी आने वाला है। एक फॉर्म फिलअप कुछ महीने पहले हुआ है और फिर ये आने वाला है। तो अगर आप 12th पास आउट हैं, इंग्लिश नहीं आती है तो आप NTPC का फॉर्म और तैयारी जरूर कीजिएगा। और बता दें आपको कि सिर्फ फॉर्म भरना ही आपका सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है, आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा ना। वही अगली बात करें तो NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। NDA जो होता है, NDA में आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाते हैं। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि NDA का एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जो सिर्फ क्या हो, साइंस स्ट्रीम से 12th किया हो। आर्ट्स और कॉमर्स वाले NDA का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हाँ, वो आर्मी में दे सकते हैं, उसमें जो अग्निवीर के थ्रू होता है, लेकिन NDA का एग्ज़ाम सिर्फ 12th साइंस स्ट्रीम वाले देंगे। और NDA आप क्रैक करते हैं तो चाहे नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। उसके बाद में आता है SSC MTS बेसिकली 10th पास आउट में ही निकाला जाता है। मतलब जो 10th पास आउट हैं वो भी MTS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 12th वाले तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। और MTS में अगर बात करें आपको तो MTS में भी 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें है, और बहुत लोगों के लिए बुरी बात भी हो सकती है, कि मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको सिर्फ पास होना है, 10-12 नंबर लाना है, बाकी आप तो निकल ही जाएंगे। सारा का सारा मेरिट इसमें बनता है आपका GS और इंग्लिश पे, ठीक है। तो अगर आप 10th या 12th पास आउट हैं तो इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, तैयारी जरूर कीजिएगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि SSC में आपको मेहनत काफ़ी कम करना पड़ता है। सप्ताह में आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा और एक्स्ट्रा छुट्टी वगैरह तो मिलते ही रहता है। तो SSC काफ़ी बढ़िया जॉब मानी जाती है आजकल। उसके बाद में आपका आता है स्टेनोग्राफर। देखिए, जो स्टेनोग्राफर होता है ये भी SSC के थ्रू ही होता है, लेकिन स्टेनो जो सीखे रहते हैं, स्टेनो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं,
ठीक है, स्टेनो के बारे में वहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा। बेसिकली वो भी एक टाइपिंग वाला ही होता है मेथड। तो जो स्टेनो सीखे रहते हैं वो स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हम कुछ समय पहले आपको MTS का जानकारी दिए हैं, तो मेरे चैनल पे MTS का फुल डिटेल्स पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आपका स्टेट पुलिस। देखिए, किसी भी राज्य से अगर आप 12th पास आउट हैं, चाहे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, कहीं से भी अगर 12th पास आउट हैं, तो हर एक स्टेट में उस राज्य की पुलिस विभाग की वैकेंसी निकलती है। जैसे अभी ही जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली है। तो जितने सारे 12th पास आउट स्टूडेंट हैं वो सभी बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल हैं और वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्रैक करके बिहार पुलिस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास आउट हैं तो अपने राज्य से आप पुलिस विभाग में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद में आता है स्टेट लेवल का SSC। जैसे हम आपको CHSL बताएं, MTS बताएं, स्टेनोग्राफर बताएं, उसी प्रकार SSC का स्टेट लेवल पे भी वैकेंसी आता है। जैसे बिहार में BSSC करके आता है, तो इसमें भी आप भर सकते हैं। इसमें भी सैलरी और ज्वाइनिंग अच्छी खासी आती है। इसके पहले कुछ समय पहले ही बिहार में SSC की वैकेंसी आई थी स्टेट लेवल की, आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करते हैं SSC GD। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है आर्मी में जाना, GD में जाना, BSF में जाना, CRPF में जाना, तो आप GD एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। GD का एग्ज़ाम भी SSC ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और GD उन बच्चों के लिए भी आसान है जिनको इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि GD में इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी पूछी जाती है। और इसका सिलेबस क्या है? मैथ, रीजनिंग, GK, GS और हिंदी। ठीक है, आप इसके थ्रू, और इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होगा। SSC GD के माध्यम से आप BSF, SSB, CRPF, ITBP और भी विभाग में जा सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्रुप D की वैकेंसी। ठीक है, अब जो ग्रुप D की वैकेंसी तो हर विभाग में आती है, लेकिन हमें बेसिकली बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप D की। ठीक है, रेलवे ग्रुप D अगर आप 12th पास आउट हैं तो रेलवे ग्रुप D का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि इसमें भी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है रेलवे ग्रुप D में। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है अग्निवीर आर्मी। ठीक है, अगर आप NDA के थ्रू आर्मी में नहीं जा सकते हैं तो अब बात करते हैं कि आप ये वीडियो कब देखें, लेकिन जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं मार्च के एंड में, तो अभी अप्लाई हो रहा है अग्निवीर आर्मी का। तो आप अगर 12th पास हैं तो अग्निवीर आर्मी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो 4 साल का स्कीम आया है, और बाकी उसमें 25% वगैरह को तो परमानेंट किया ही जाता है। तो आप अग्निवीर का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें नौकरी कर सकते हैं। ये सारी टॉप 10 वैकेंसी थी जो कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं और अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।